एक बूढ़े आदमी के घर के बैकयार्ड में क्रैश हो गया है एक एलियन स्पेसशिप। लेकिन उसकी इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। और आज की हमारी ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो पॉपकॉर्न ले लो हाथ में, कहानी करते हैं शुरू। धूप से खिली हुई एक खूबसूरत सुबह है जहां मिल्टन नाम का एक बहुत ही बूढ़ा आदमी ब्यूटन नाम के एक छोटे से टाउन की सड़कों में चल रहा है। वो उनके टाउन की काउंसिल मीटिंग में जाता है जहां पर वो काउंसिल से रिक्वेस्ट करता है कि उनको टाउन के स्लोगन को चेंज कर देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और उनको फ्रॉस्ट और एलिकैनी के बीच एक क्रॉसवॉक भी बना देना चाहिए क्योंकि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है और इसीलिए किसी राह चलते इंसान की जान भी जा सकती है। इतना कहकर वो वापस बैठ जाता है। रात में वो वापस चलकर ही घर आता है। फिर अगली सुबह वो उसके गार्डन को पानी देता है, पंछियों के लिए खाना रखता है और फिर अपने सोफा में बैठकर टीवी देखना शुरू कर देता है जहां उसकी बेटी डेनिस उसे बुलाती है जो कि एक जानवरों की डॉक्टर थी। और वो अपने डैड के सारे बिल्स को चेक करके उनको देती है जहां पर वो मिल्टन से पूछते हैं कि क्या उन्होंने टीम से बात करी, जिसका जवाब मिल्टन की तरफ से ना के रूप में आता है। अब टीम कौन था ये हमें आगे पता चलेगा। जब डेनिस वॉशरूम यूज करने जाती है तो वहां पर उसे खाने का एक डब्बा मिलता है जिसे कि किचन में होना चाहिए था। जब वो मिल्टन से उसके बारे में पूछती है तो वो कहता है कि गलती तो सबसे होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहां डेनिस उनको चेकअप कराने को कहती है लेकिन मिल्टन नहीं मानता। जहां डेनिस को जॉब के लिए लेट हो रहा था इसलिए वो उनको बाय बोल के वहां से चली जाती है। यहाँ मिल्टन को पहली बार एहसास होता है कि शायद उसमें कुछ गड़बड़ है। जहां रात होती है और मिल्टन टीवी पर कोई क्राइम शो देख रहा था, जिसके बाद वो अकेला बैठकर डिनर करता है और बर्तन धोकर सो जाता है। जहां उसने ठीक से बर्तन भी नहीं धोए थे। यहाँ देखो कुछ खाना रह गया है। खैर करीब 12:52 पर एक धमाका होता है। जब वो बाहर आकर देखता है तो उसके बैकयार्ड में एक यूएफओ जैसी चीज क्रैश हो गई थी जिसने उसके गार्डन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। जहां पर मिल्टन को उस यूएफओ से ज्यादा उसके गार्डन की परवाह थी। वो पुलिस को कॉल करता है लेकिन उनको लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। जिसके बाद वो डेनिस को भी कॉल करता है लेकिन उस टाइम पर वो भी कॉल नहीं उठाती। जहां मिल्टन नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो वापस जाकर सो ही जाता है। जहां अगली सुबह वो वापस चलकर काउंसिल जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहां पर जॉयस नाम की एक ओल्ड वुमन काउंसिल से एक पिकल बॉल नाम के स्पोर्ट की रिक्वेस्ट करती है जिसे बूढ़े लोग भी खेल सके। और सैंडी नाम की एक ओल्ड वुमन भी कुछ अजीब सी चीज रिक्वेस्ट करती है लेकिन हमारे मिल्टन की सुई वहीं की वहीं अटकी हुई है कि उनको उनका स्लोगन चेंज करना चाहिए और एक क्रॉस वॉक भी बनाना चाहिए। इस चीज से पता चलता है कि मिल्टन को भूलने की बीमारी थी, इसलिए सब उसे रहम की नजर से देखते हैं और चुपचाप उसे सुन लेते हैं। उस रात वो एक सुनसान सड़क से चलकर वापस घर आता है। उसे अभी भी नहीं पता कि उस यूएफओ का क्या करना चाहिए। उसी रात करीब 3 बजे उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो उस यूएफओ में से एक नीला एलियन वहां पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था या पड़ी हुई थी, मुझे नहीं पता। ये देखकर वो डर जाता है और वापस अंदर जाकर उसकी बेटी को कॉल करता है जो कि आज भी कॉल नहीं उठाती और उसका वॉइस मेल भी फुल हो गया था। फिर भी मिल्टन उसके लिए एक मैसेज छोड़ देता है जो कि उसे नहीं पता कि डेनिस तक नहीं पहुंचेगा। जहां अगली सुबह सैंडी काउंसिल को बताती है कि वो एक प्रोजेक्ट शुरू कर रही थी जिसमें वो जवान लोगों से बातें करेगी और कुछ चीजें उनको सिखाएंगी और कुछ चीजें उनसे सीखेगी। वहीं पर मिल्टन वही रोना रो रहा था कि स्लोगन चेंज करो और क्रॉस वॉक बनाओ। लेकिन आज वो परेशान होकर काउंसिल को उस यूएफओ के बारे में भी बता देता है जिसे सुनकर सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि भाई आखिर कहना क्या चाहते हो। उस रात वापस जाते हुए जॉयस मिल्टन से कहती है कि उसे ऐसी बातें काउंसिल के सामने नहीं करनी चाहिए, इससे वो हम लोगों को और भी हल्के में लेना शुरू कर देंगे। वहीं पर सैंडी मिल्टन को उसके घर तक छोड़ने को कहती है। जहां पहले तो मिल्टन मना करता है लेकिन औरतों को कितना ही मना कर पाता है एक मर्द। जहां जॉयस उन दोनों को साथ जाता देख अच्छा महसूस नहीं करती। जहां मिल्टन पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलता और ड्रॉप करते वक्त सैंडी कहती है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। जहां मिल्टन जब वापस उस एलियन को देखने जाता है तो वो देखता है कि उसे होश आ गया था लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। मिल्टन को उस पर दया आती है इसलिए वो उसके ऊपर एक कंबल डाल देता है
और उसके पास एक पानी का ग्लास भी रख देता है। जहां अगली सुबह जब वो देखता है तो वो वहां से उठकर सीढ़ियों के पास आ गया था। मिल्टन को लगा कि उसे ठंड लग रही होगी, इसलिए वो जैसे तैसे करके उसे घर के अंदर ले आता है, जहां पर वो उसे एक और पानी का ग्लास देता है क्योंकि पिछला वाला वो पूरा पी गया था। जिसके बाद मिल्टन को नहीं पता कि उसे खाने के लिए क्या देना चाहिए, इसलिए वो 3 अलग अलग चीजें बनाकर उसके सामने रख देता है, जिसमें वो एलियन सारे एप्पल्स खा जाता है। और मिल्टन समझ जाता है कि उसे एप्पल्स पसंद है, लेकिन वो उसके पास आखिरी था, इसलिए वो एप्पल्स खरीदने बाजार चला जाता है, जहां पर वो बहुत सारे एप्पल्स खरीद लेता है, जिसे देखकर वो शॉप वाला भी मिल्टन से पूछता है कि इतने सारे एप्पल्स अकेले खा जाओगे। जहां मिल्टन बेवकूफ़ों की तरह उसे एलियन के बारे में बता देता है, लेकिन शॉप वाले को लगता है कि बुढ़ा सठिया गया है। जहां पर अब एप्पल्स खा के वो एलियन धीरे धीरे ठीक हो रहा था और अब वो चलने भी लगा था, इसलिए मिल्टन उसे अपना घर दिखाता है और उसे अपने फैमिली के बारे में भी बताता है, जहां उसकी वाइफ गुजर चुकी थी और उसका बेटा टिम, जो कि दूसरे शहर में जॉब करता था, वो उससे कम ही बात करता था। जिसके बाद वो उसे अपनी सबसे फेवरेट चीज यानी कि टीवी दिखाता है और खुद ही डांस शो देखने लगता है। दूसरी तरफ डेनिस जब शॉपिंग कर रही थी तो वो शॉप वाला उसे मिल्टन के बारे में बता देता है कि उसे लगता है कि उसके घर में एक एलियन है। डेनिस उसी वक्त मिल्टन के पास जाती है और उनको चेकअप कराने के लिए फोर्स करती है, जहां मिल्टन मान भी जाता है। वो एलियन वहीं सोफा पर बैठा बड़े मजे से एप्पल्स खा रहा था, लेकिन डेनिस घर के अंदर नहीं आती, इसलिए वो उसे बिना देखे ही वहां से चली जाती है। तभी मिल्टन को सैंडी का कॉल आता है, जिसे मिल्टन का प्रिंटर यूज करना था उसके प्रोग्राम के पोस्टर्स बनाने के लिए। जब वो घर पर आती है और सोफा पर बैठे उस नीले झमरुक को देखती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है, जहां पर मिल्टन उसे शांत कराता है और सैंडी को सारी राम कथा बताता है कि वो शिप में आया है और उसे सिर्फ एप्पल्स ही खाना पसंद है। जहां इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करने के बाद सैंडी मिल्टन को बताती है कि उसे सबको इस एलियन के बारे में बताना बंद करना होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता चल गया तो ना जाने वो इसके साथ क्या करेंगे। तभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट वालों को पहले ही पता है कि आसमान से कोई अनजान चीज बूटोन टाउन के आसपास गिरी है। वहीं पर वो लोगों से झूठ बोल रहे थे कि आसमान से कोई सैटेलाइट गिरी है और अगर किसी को उसके बारे में पता है तो उनको कॉल करे। रात होती है, जहां मिल्टन टीवी देखते हुए ही सो गया था। वहीं अगली सुबह जब वो उठता है तो उस एलियन ने एक पेपर में एक बिल्ली की तस्वीर ड्रॉ करके टेबल पर रख दी थी। शायद वो मिल्टन से कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो समझता है कि वो एलियन बस उसे एक गिफ्ट देना चाहता है। वहीं अब वो अपनी शिप को ठीक करने के काम में भी लग गया था। आज मिल्टन का चेकअप था, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो तो एक टेस्ट था जिससे मिल्टन की दिमागी हालत पता चल सके। जहां उस टेस्ट से पता चलता है कि मिल्टन चीज़ों को भूलने लगा है और वो डॉक्टर उनको एक फैसिलिटी में जाने के लिए कहती है। ये सुनकर मिल्टन गुस्सा हो जाता है और वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ घर में सैंडी उस एलियन का ध्यान रख रही थी, जो उससे बातें करना शुरू कर देती है और अपनी बेटी के बारे में बताती है, जो कि एक लेस्बियन थी, लेकिन वो उससे कभी भी मिलने नहीं आती थी। तभी मिल्टन घर आता है, जो बिना कुछ कहे सीधा ऊपर चला जाता है। उस रात वो टिम अपने बेटे को कॉल करता है और उसके लिए एक मैसेज छोड़ता है कि अब उसे माफ कर दो। वो जानता है कि वो एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। जहां पर सैंडी उस एलियन को कपड़े पहनाती है और उसे जूल्स नाम भी देती है। जहां दूसरी तरफ जॉयस न्यूज में देखती है कि अगर कोई उस क्रैश हुई सैटेलाइट का पता बताएगा तो उसे सरकार की तरफ से $10,000 इनाम मिलेगा। ये सुनकर उसे मिल्टन की एलियन वाली बात याद आती है। वो उस रात चुपके से उस एलियन को मिल्टन के घर में देख लेती है और उसके बाद जब वो उसके घर की घंटी बजाती है तो वो लोग जूल्स को छुपाने लगते हैं, लेकिन जॉयस कहती है कि उसने उसे पहले ही देख लिया है। जहां पर अब छुपाने को कुछ नहीं बचा था। जॉयस कहती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन अब से वो भी इस कार्यक्रम में शामिल है। जहां पर जूल्स एक और बिल्ली की ड्राइंग बनाकर मिल्टन को देता है, जिसे देखकर जूल्स कहती है कि शायद वो उनको कोई साइन दे रहा है। और हम देखते हैं कि मिल्टन के फ्रिज में एक नहीं बल्कि कई सारी बिल्लियों की ड्राइंग्स थी, लेकिन मिल्टन और सैंडी उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ गवर्नमेंट वाले भी उस एलियन के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था।
जहां जॉयस एक दिन जूल्स से मिलने आती है और अपना कोई गाना उसे सुनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सैंडी को उसके प्रोग्राम का पहला मेंबर मिल जाता है। वो उसे अपने घर में बुलाती है, उससे बातें करना शुरू कर देती है। तभी वो उठकर बाथरूम में जाने लगता है। कुछ देर बाद जब सैंडी ऊपर जाकर देखती है तो वो उसके गहने चुरा रहा था। ये देखकर सैंडी पुलिस को कॉल करने भागती है, लेकिन वो आदमी उस पर हमला कर देता है और जूल्स वहां पर बैठा ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आती है और हमें पता चलता है कि उस आदमी का सर अपने आप ही फट गया। पुलिस को यह बात कुछ हजम नहीं हुई, इसलिए वो सैंडी से पूछताछ करने लगते हैं और इसी दौरान सैंडी भी समझ जाती है कि ये सब जूल्स का किया धरा है। वो उसी वक्त मिल्टन के घर पर जाती है और जूल्स को गले लगा लेती है और उसकी जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया अदा करती है। वो तीनों अब समझ गए थे कि जूल्स के पास पावर्स भी हैं। वहीं पुलिस को सैंडी पर शक था, इसलिए वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जहां एक दिन उन तीनों को खाना खाते हुए कुछ स्मेल आती है। जब वो देखते हैं तो वहां पर एक मरी हुई बिल्ली थी जिसे जूल्स लाया था और उसकी ड्राइंग्स को देखकर पता चल रहा था कि उसकी शिप को ठीक करने के लिए उसे 7 बिल्लियाँ चाहिए थी। अब ये मत पूछना क्यों, बस चाहिए थी। जहाँ सबसे पहले तो वो डेनिस को कॉल करते हैं क्योंकि वो जानवरों की डॉक्टर थी, लेकिन उससे भी मदद ना मिलने पर सैंडी और मिल्टन निकल पड़ते हैं बिल्ली मारने, अब मतलब कि मरी हुई बिल्ली ढूंढने, और उनके पीछे पुलिस भी जाने लगती है। जहाँ एक जगह पर वो रुकते हैं और एक मरी हुई बिल्ली को अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये देखकर पुलिस वाले भी सोचने लगते हैं कि बेन स्टोक्स ये क्या। वेल सैंडी और मिल्टन 2 बिल्लियाँ लाते हैं और उसके बाद जॉयस भी 3 और बिल्लियाँ लाती है, जहाँ पर अब उनको सिर्फ एक और बिल्ली चाहिए थी। तभी दरवाजे पर कुछ गवर्नमेंट एजेंट्स आ जाते हैं, लेकिन कुछ देर कोई जवाब न मिलने पर वो वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर अब उनको आखिरी बिल्ली जल्द से जल्द ढूंढनी होगी ताकि जूल्स वहाँ से जा सके। इसलिए मिल्टन कहता है कि उनको जॉयस की बिल्ली को यूज़ करना चाहिए क्योंकि पहले से ही वो चल फिर नहीं पाती और ऊपर से वो अंधी भी है। जहाँ जॉयस पहले तो मना करती है, लेकिन फिर वो रियलाइज़ करती है कि उनको जूल्स की मदद करनी है। वो अपनी बिल्ली को लाती है और बाकी बिल्लियों के साथ रख देती है, जिसके बाद उन बिल्लियों से जूल्स कुछ जादू मंतर करके एक लाल रंग का क्रिस्टल जैसी चीज़ बनाता है और उसे अपनी शिप के अंदर डाल देता है, जिससे उसकी शिप चल पड़ती है। लेकिन इस एक्टिविटी का पता गवर्नमेंट वालों को चल जाता है और वो अपने एजेंट्स को वापस जाने का ऑर्डर देते हैं, जहां पर वो सब उसे गुड बाय गिफ्ट्स देते हैं। लेकिन जूल्स उनको उनके साथ आने के लिए इनवाइट करता है, जहां मिल्टन मान जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पर रहकर वो अपनी बेटी के सामने मर जाएगा, इससे अच्छा है कि वो उसके साथ ही चला जाए। तभी उसे डेनिस का कॉल आता है जो उसे माफ़ी मांगती है उस दिन झूठ बोलने के लिए। ये सुनकर मिल्टन की आंखों में पानी आ जाता है कि तभी अचानक वो एजेंट्स वहां पर आ टपकते हैं, जिनसे बचने के लिए वो सब उस यूएफओ में बैठकर वहां से उड़ जाते हैं। एक जगह पर जूल्स उनको उतारता है, जो उनको लगता है कि कोई दूसरा प्लेनेट है, लेकिन वहां पर पड़ी चीज़ों से पता चलता है कि वो अभी भी अर्थ में ही थे। जिसके बाद मिल्टन जूल्स से कहता है कि वो अपनी बेटी को छोड़कर उसके साथ नहीं आ सकता। वो जानता है कि आगे उसकी हालत बहुत ही ख़राब होने वाली है, लेकिन उसे हिम्मत रखनी होगी। वो सब उसे बाय कहते हैं और जूल्स वहां से चला जाता है। जहां पर एक रात मिल्टन अपने सोफा पर बैठा हुआ था कि तभी वहां पर और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ।